होली का दिन था, रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन उस साल हमारे गांव की होली कुछ और ही रंग लेकर आई थी। ऐसा रंग जो कभी धुल नहीं पाया। मेरा नाम अरुण है। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। हमारा गांव छोटा सा था, जहां हर साल होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो होली की रात किसी को भी अपने साथ ले जाती है। बचपन से हमने ये कहानी सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। उस साल मैं, मेरा दोस्त राहुल और विजय, तो तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस बार वो होली की रात उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। दिन भर रंग खेलते रहे, ढोल नगाड़े, हंसी मजाक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन शाम ढलते ही मौसम बदलने लगा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल घेर आए। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, आज रात घर से बाहर मत निकलना। लेकिन हम तीनों ने किसी की नहीं सुनी। रात करीब 11 बजे हम चुपके से गांव से बाहर निकले। दूर से हवेली दिखाई दे रही थी, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काई और अंदर खूब अंधेरा। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खुशबू आई, गुलाल की। लेकिन उसमें कुछ सड़ा हुआ भी मिला हुआ था। राहुल हंसते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। तब ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। हम तीनों जम गए। विजय ने धीरे से कहा, कोई है ऊपर। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। अचानक दीवार पर हाथ का निशान दिखा, लाल रंग का, जैसे ताजा खून से बना हो। राहुल ने हाथ लगाया और चिल्ला पड़ा, यह तो गीला है। तब पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। हम भागकर नीचे आए, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर से जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। अचानक पूरे हॉल में रंग उड़ने लगा। गुलाल हवा में तैर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी हमने उसे देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा पूरी तरह लाल रंग से ढका हुआ, आंखें काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। राहुल चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत की आवाज गूंजी, होली है। अगले ही पल राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर लाल रंग फैल गया, लेकिन वो रंग नहीं था, खून था। मैं और विजय भागे। ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में छुप गए। अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर पायल की आवाज पास आती जा रही थी, छन छन छन। दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे दरवाजा हिलने लगा। विजय रोने लगा, हमसे गलती हो गई, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तब खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में गुलाल भर गया। मैंने देखा, विजय गायब था। बस फर्श पर लाल रंग फैला हुआ था। अब मैं अकेला था। दरवाजा टूट गया। वो औरत सामने खड़ी थी। उसने अपना चेहरा मेरे पास लाकर फुसफुसाया, हर साल एक रंग अधूरा रह जाता है, इस बार तुम पूरा करोगे। मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। सुबह हो चुकी थी। मैं खुद को हवेली के बाहर पाया। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। राहुल और विजय दोनों लापता थे। लोगों ने कहा, फिर से हो गया। हर होली की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। मैंने पीछे मुड़कर फिर हवेली की ओर देखा। ऊपर की खिड़की में वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस बार लाल नहीं, हरा रंग लगा था और वो मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद मैंने कभी होली नहीं खेली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले साल मेरे छोटे भाई ने जिद की कि वो अपने दोस्तों के साथ होली की रात बाहर जाएगा। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात 12 बजे उसका फोन आया। वो हाँफ रहा था, भैया यहाँ कोई है, सफ़ेद साड़ी वाली। और फिर कॉल कट। अगले दिन वो भी गायब था।
अब मुझे समझ आ गया है, वो आत्मा रंगों से नहीं खेलती, वो लोगों की जिंदगी से खेलती है। हर साल होली की रात वो एक नया रंग ढूंढती है, और जब तक हवेली खड़ी है, होली कभी सुरक्षित नहीं होगी। अगर इस साल आप होली खेलें और आपको अचानक गुलाल की खुशबू के साथ सड़ी हुई बदबू आए, तो समझ जाना वो पास है, और शायद इस बार उसका अगला रंग आप हों। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया था। गांव वालों ने हवेली की तरफ जाना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन डर का साया हर घर में था। मेरे भाई के गायब होने के बाद मैं हर रात उसी चीख को सुनकर उठ जाता, भैया यहाँ कोई है। मैंने ठान लिया था, इस बार होली से पहले मैं उस हवेली का राज खत्म करके रहूंगा। मैं शहर गया और वहाँ एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरी पूरी बात सुनी और चुप हो गया। फिर बोला, वो आत्मा अधूरी है, होली की रात उसके साथ धोखा हुआ था, उसके खून से पहला रंग खेला गया, तभी से वो हर साल अपना बदला लेती है। मैंने पूछा, उसे रोका कैसे जाए? तांत्रिक ने मुझे एक राख की पुड़िया और एक लाल धागा दिया। बोला, अगर उसका सच सामने आ जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखना, वो तुम्हें तुम्हारे अपनों का चेहरा दिखाकर भटकाएगी। होली की रात फिर आ गई। पूरे गांव में सन्नाटा था। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 4 और लोग थे। गांव के सरपंच, पंडित जी और 2 जवान लड़के। हम सब ने तय किया कि जो भी हो पीछे नहीं हटेंगे। रात ठीक 12 बजे हम हवेली के अंदर दाखिल हुए। इस बार ये हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। दीवारों पर ताजे रंग के छींटे थे, जैसे अभी अभी किसी ने होली खेली हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल की आवाज फिर गूंजी, छन छन छन। इस बार वो सामने नहीं आई, बल्कि हवेली के हर कोने से हंसी की आवाज आने लगी। तब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने राख चारों तरफ फेंकी। हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, और फिर वो सामने थी, सफेद साड़ी में वही औरत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ लाल नहीं, बल्कि कई रंग लगे थे, जैसे हर गायब हुए इंसान का रंग उसके ऊपर चढ़ गया हो। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो मेरे भाई जैसा दिखने लगी। भैया, मुझे बचा लो। मेरे कदम डगमगा गए। तांत्रिक की बात याद आई, वो तुम्हें भटकाएगी। मैंने आंखें बंद की और जोर से मंत्र दोहराया। अचानक हवेली की दीवारों पर एक दृश्य उभर आया। सालों पहले की होली, वही औरत जो गांव की नई बहू थी। कुछ लोगों ने नशे में उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर उसे रंग के बहाने आग लगा दी गई। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। गांव वालों ने सच छुपा दिया, और तब से हर साल वो अपना हिसाब बराबर कर रही थी। सरपंच रोने लगा, ये हमारे बाप दादाओं का पाप है। औरत की आंखों से इस बार आंसू निकले। उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैंने हवेली के बीचों बीच मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में एक कंकाल मिला, आधा जला हुआ। पंडित जी ने अंतिम संस्कार का मंत्र पढ़ा। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवेली जोर से कांपी। पायल की आवाज धीमी होती गई। औरत की आकृति धुंधली पड़ने लगी। वो आखिरी बार मेरी तरफ देखी और बोली, अब रंग पूरे हो गए। अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली आधी ढह चुकी थी। उस साल के बाद कोई गायब नहीं हुआ। लोगों ने पहली बार होली डर के बिना खेली। लेकिन कभी कभी जब हवा में अचानक गुलाल की खुशबू आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से मुस्कुरा रहा हो। शायद वो चली गई है, या शायद वो बस देख रही है कि इस बार रंग किसी का खून तो नहीं बन रहा। होली के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर अब भी जिंदा था। हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था, और जहां उस औरत के अवशेष मिले थे, वहां अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था।
गांव वाले हर त्योहार पर वहां दीपक जलाने लगे। मुझे लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। होली के करीब 1 साल बाद फाल्गुन का महीना फिर आ गया। इस बार गांव में पहले जैसी दहशत नहीं थी। बच्चे फिर से रंगों की बात कर रहे थे। ढोल की आवाजें गूंजने लगी थी। लेकिन एक रात मैं अचानक नींद से जाग गया। कमरे में हल्की गुलाल की खुशबू थी। मैंने सोचा भ्रम होगा, लेकिन फिर मुझे साफ सुनाई दिया, छन छन पायल की आवाज। मैं घबरा गया। मंदिर तो बन चुका था, अंतिम संस्कार भी हो चुका था, फिर ये आवाज कैसे? अगली सुबह मैं सीधे उस जगह गया जहां हवेली हुआ करती थी। मंदिर के बाहर रंग के ताजे निशान थे, जैसे किसी ने रात में वहां होली खेली हो। पंडित जी भी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, कल रात मंदिर की घंटी अपने आप बजी थी। उसी शाम गांव में एक अनजान परिवार आया। उन्होंने गांव के किनारे नया घर खरीदा था। उनके साथ एक छोटी लड़की थी, लगभग 8 साल की। उसकी आंखें अजीब सी गहरी थीं। जब वो मेरे पास से गुजरी, उसने धीरे से कहा, रंग अभी पूरे नहीं हुए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसके माता पिता से पूछा, ये बच्ची पहले कभी यहाँ आई है? उन्होंने हंसकर कहा, नहीं तो, पहली बार आए हैं। लेकिन उस रात फिर वही खुशबू, और इस बार मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर वही छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाल था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बिल्कुल उसी औरत जैसी थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। जिन्होंने मुझे जलाया था, उनकी आखिरी नस्ल अभी जिंदा है। मुझे समझ आया, वो बदला पूरा होने तक शांत नहीं होगी। मैंने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने बस इतना कहा, सच सामने आना चाहिए। अगले दिन मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया। बहुत पूछने पर उसने स्वीकार किया कि उस औरत को जलाने वालों में उसके पिता और चाचा भी शामिल थे। मैंने पूरा सच पंचायत में बताया। पहली बार पूरे गांव के सामने उस पाप का खुलासा हुआ। लोग सन्न रह गए। उस रात मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मैंने देखा, भीड़ के पीछे वही छोटी लड़की खड़ी थी। पूजा खत्म होते ही तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजे, और फिर मंदिर की दीवार पर लाल रंग से एक हाथ का निशान उभरा। सब लोग डर कर पीछे हट गए, लेकिन मैं आगे बढ़ा। मैंने जोर से कहा, अब सच सबके सामने है, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे वो निशान मिटने लगा। हवा शांत हो गई। मैंने भीड़ में उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वो गायब थी। अगले दिन पता चला, वो परिवार रातों रात गांव छोड़कर चला गया। उनका घर खाली मिला। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। उसके बाद से आज तक हमारे गांव में होली शांति से मनती है। लेकिन मैं एक बात जान चुका हूँ, आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आती, कभी कभी वो इंसाफ के लिए लौटती हैं। और अगर इंसाफ अधूरा रह जाए तो रंग फिर कभी सिर्फ रंग नहीं रहते। साल गुजरते गए। गांव की होली अब पहले जैसी हंसी खुशी से भरने लगी थी। लोग कहते थे कि श्राप खत्म हो गया। मंदिर में हर साल पहली गुलाल चढ़ाई जाती, फिर पूरे गांव में रंग खेला जाता। मैंने भी धीरे धीरे सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन मन के किसी कोने में वो पायल की आवाज़ हमेशा दबी रही। फिर एक साल कुछ अजीब हुआ। होली से 2 दिन पहले गांव में शहर से कुछ लड़के आए। वो सोशल मीडिया के लिए हॉरर होली चैलेंज वीडियो बनाना चाहते थे। किसी ने उन्हें पुरानी हवेली की कहानी बता दी। हालांकि हवेली अब आधी मिट चुकी थी, लेकिन उसका खंडहर अब भी खड़ा था। मैंने उन्हें रोका, यह मजाक की जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अंकल, ये सब अंधविश्वास है। होली की रात वो कैमरा लेकर खंडहर में घुस गए।
पूरा गांव देख रहा था, कुछ लोग डर से, कुछ उत्सुकता से। करीब आधी रात अचानक उनके लाइव वीडियो की आवाज़ बदल गई। पहले हंसी सुनाई दी, फिर पायल, छन छन छन। स्क्रीन पर गुलाल उड़ता दिखाई दिया, लेकिन वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी। फिर कैमरा गिर गया। वीडियो में आखिरी चीज़ जो दिखी वो एक सफ़ेद साड़ी का किनारा था। और फिर लाइव बंद। गांव वाले दौड़कर खंडहर पहुंचे। अंदर कोई नहीं था, न कैमरा न लड़के, बस फर्श पर ताज़े रंग के निशान। इस बार मंदिर की दीवार पर सिर्फ एक नहीं, 4 हाथों के निशान थे। लोग फिर डर गए। मैं समझ गया ये आत्मा बुरी नहीं थी, लेकिन जब लोग उसके दर्द का मजाक बनाते हैं तब वो शांत नहीं रहती। अगले दिन मैंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और साफ कहा, ये कहानी डर की नहीं, सीख की है। अगर हम किसी की पीड़ा को तमाशा बनाएंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस साल से हमने एक नई परंपरा शुरू की। होली की पहली शाम गांव की औरतें मंदिर में दीप जलाती हैं, उस अनजान बहू की याद में। उसका नाम अब सबको पता है, उसकी कहानी अब छुपी नहीं है, और तभी से कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन एक बात आज भी सच है, कभी कभी जब रात गहरी हो जाती है और हवा में हल्की सी गुलाल की खुशबू तैरती है, मंदिर की घंटी अपने आप बजती है, छन छन। बहुत हल्की पायल की आवाज़ आती है, डरावनी नहीं, जैसे कोई संतुष्ट आत्मा दूर से देख रही हो कि इस बार होली सच में रंगों की है, खून की नहीं। और अगर कभी कोई उस जगह को फिर से मजाक समझेगा तो शायद कहानी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ रंग एक बार खून से मिल जाएं तो उन्हें पूरी तरह धो पाना कभी आसान नहीं होता।